तो मुझे खुद झारखंड आना है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, तो अब मेरा फर्ज बनता है मैं झारखंड आऊँ, वहाँ आकर उनसे बात करूँ, उनकी समस्याएं समझूं और सीजेपी का प्लेटफॉर्म उनको भी दे दूँ ताकि वो अपने मुद्दे उठा सके। हम लोग चाहते हैं सर, आपसे विनती कर रहे हैं प्लीज कि आप एक बार आ जाएं। जेपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक इसलिए कराता हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स आलू से सोना निकाल सके। तो आज मेरे पॉडकास्ट में आ चुके हैं सीजेपी के फाउंडर अभिजीत पूपखे। तो कैसे हो? अभी पार्टी वगैरह करके आया हूँ, बियर वगैरह पी के काफी अच्छा हूँ। सौरभ दास के साथ? नहीं, मैं थाईलैंड में पार्टी कर रहा था। अरे फाउंडर हूँ, हल्के में मत लो। नीट पेपर लीक की वजह से 20 से अधिक स्टूडेंट्स मारे गए और आप लोग पार्टी कर रहे हो। अब देखिए, जीत हुई है तो पार्टी कर रहे हैं हम लोग। स्टूडेंट्स की बहुत परवाह है आपको, तो आप झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? जेपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक हुआ है, आप जैसे लोगों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। आप सही बोल रही हो। अरे मतलब आप स्टूडेंट्स के लिए खड़े होइए, ये तो आप खुद को ही एक्सपोज कर रहे हो। मैं नहीं जाऊंगा। जोर से बोलो। जय माता दी। स्टूडेंट्स के लिए रांची जाइए। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे टाइफाइड है। वैसे भी कोई मुझे पागल समझकर रांची पागल खाना ले गया तो। मतलब आप उधर के स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। 50 लाख चला गया है, मुंह से कुछ नहीं निकलना चाहिए और झारखंड आने की जरूरत भी मत करना। ओके सर। कुछ बोलो। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, आप बताओ मुझे। आप थोड़ा पागल हो क्या? इसलिए तो रांची जाने से डर लग रहा है। अच्छा, तो जहाँ बीजेपी की सरकार है उधर ही आप आवाज उठाओगे? हाँ, क्योंकि अंधभक्त भरे पड़े हैं। इन अंधभक्तों की वजह से देश खराब हो रहा है, ये सब गलत है। आप लोग पंजाब पेपर लीक पर नहीं बोलोगे, झारखंड में जो हो रहा है उस पर नहीं बोलोगे, जहाँ बीजेपी है बस वहाँ बोलोगे और खुद को न्यूट्रल भी बता दोगे। ये सब क्या है? पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ था, चीटिंग हुआ था। बीजेपी की तरह फेक नैरेटिव फैलाना बंद करो। अच्छा, चीटिंग कोई कराए वो स्वीकार है, बुजुर्गों को कोई मारे वो स्वीकार है, बस गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं हो फिर तो सब स्वीकार है। क्यों? लाठी चार्ज नहीं हुआ। पंजाब सरकार की तरफ से एक योजना आई थी, एक एक लाठी दो योजना। ये बीजेपी कर पाएगी कभी? बताओ, आप ही बताओ। मतलब यही चीज बीजेपी करे तो गलत, विपक्ष करे तो सही? थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या? नहीं, पहले बताओ। देख लो, हम लोगों को 70 सालों से पानी नहीं पीने दिया गया, अभी भी पीने नहीं दे रहे ये लोग। अब ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। यार बड़े सातिर हो तुम, गजब का टॉपिक चेंज किए भाई, जैसे जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कर रहे थे। सीजेपी का फाउंडर ऐसे ही नहीं बना हूं। पुलिस की वैकेंसी भरने के लिए भी हाइट चाहिए, वो तो है नहीं। अच्छा, आप झारखंड नहीं जाओगे तो जुनैद को ही भेज दो, इसी बहाने बच्चे कुछ खा पी लेंगे। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, उसे परेशान कर रही है कि इतने पैसे कहाँ से आए। फिर वही बात आ जाती है, धर्म करो और धक्का खाओ। अब पुलिस अपना काम भी ना करे। अच्छा ये सब छोड़ो, कम से कम सोनम वांगचुक जी को हंगर स्ट्राइक करने के लिए ही भेज दो। अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ, अब समय आ गया है ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का। अंधभक्त हो तुम और गोदी मीडिया हो। देख लो कैमरामैन, देख लो भाइयों, ये अंधभक्त है और गोदी मीडिया वाली है। प्रूफ हो गया, देख लो। क्यों रे गोदी मीडिया, ज्यादा जुबान चल रहा है और मोदी का चट। इसने मैनिपुलेट किया और तुम लोग हो भी गए। अरे सॉरी सॉरी मैम, सॉरी। प्रूफ करो कि मैं गोदी मीडिया से हूं। कोई जवाब है? अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पिताजी MIDC में जूनियर इंजीनियर थे और अब रिटायर हो चुके हैं, राइट? उनकी सैलरी 60 से 65 हजार के बीच थी। इतनी कम सैलरी में आप अमेरिका में पढ़ाई कैसे कर रहे थे? जवाब दीजिए। नहीं, आप क्या चाहते हो कि मैं भी बीजेपी की तरह रैपिस्ट बनूं? अब पढ़ाई लिखाई से भी दिक्कत है आप लोगों को। सुनो, पढ़ाई करो, लेकिन इतने कम पैसों में वो आपको पढ़ाएंगे या खुद घर का खर्चा चलाएंगे? बताओ।
एक मिनट, जुनेद का कॉल आ रहा है। भाई मुझे बचा ले, मुझसे सब हिसाब मांग रहे हैं भाई, बचा ले मुझे, सब जेल लेके जा रहे हैं, बहुत हमें परेशान कर रहे हैं, आप कुछ करे भाईजान वहाँ बैठ के। अरे भाई मैं इधर खुद फंसा पड़ा हूँ यार, मैं गलती से आ गया इसके पॉडकास्ट में। अरे रख यार। बताइए। जब कोई अस्त्रवा काम नहीं आवत है तो एक ही अस्त्रवा आपके बचा सकत है। अंधभक्त, आप अपनी पार्टी की फंडिंग और रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ बताएंगे? अरे अंधभक्त, कपिल सिब्बल के पास 1 करोड़ कहाँ से आए? अंधभक्त, हमेशा अंधभक्त, गोदी मीडिया तुम लोग बोल देते हो जब भी तुम लोगों के पास जवाब नहीं होता। यही हम लोगों का ब्रह्मास्त्र है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अच्छा, जो लोग प्रोटेस्ट में मोदी जी के गंदे पोस्टर, कुछ लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस को मार रहे थे, मोदी जी को गंदी से गंदी गालियां दी जा रही थी, आप वो सारे क्लिप्स देखो। और जो घुसा हुआ है मैं अंदर निकल जाओ, उसके बाहर से में आपको जेंजी पोस्टर्स भी देखने को मिलेंगे। क्या लिखा है? मोदी जी, हाँ मोदी जी क्या? देखिए ये सब बीजेपी और आरएसएस के गुंडे थे जो प्रोटेस्ट खराब करने आए थे। बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, और वही हुआ। दिल्ली पुलिस इन अराजक तत्वों पर कार्रवाई कर रही है, फिर आप लोगों को दिक्कत क्यों है? अरे किसी स्टूडेंट पर एफआईआर कोई कैसे करा सकता है? वो न्याय के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये पॉलिटिशियंस हैं कौन? ये हमारे सर्वेंट हैं, हम लोगों ने ही इनको अपने सिर पर चढ़ा रखा है। मतलब सर्वेंट इंसान नहीं होते, उन्हें हम गाली दे सकते हैं? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, पर सरकार ने भी तो आश्वासन दिया था कि हम स्टूडेंट्स पर एफआईआर नहीं करेंगे, हम उन्हें माफ कर दिए हैं। बस स्टूडेंट्स पर एफआईआर नहीं होगा, अगर ये स्टूडेंट हैं तो रद्द हुए नीट एग्जाम का एडमिट कार्ड या पहले कभी नीट एग्जाम दिया हो तो उसकी डिटेल्स दिखा दे, कोई एफआईआर नहीं होगा। मोदी ने तो माफ भी कर दिया था, फिर ये सब क्यों? एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। मोदी ने एक्शन नहीं लिया है, कुछ लोगों ने एफआईआर किया है और कुछ अराजक तत्वों को पुलिस ने भी पकड़ा है। ये लड़की जिसने गाली दी थी उसकी ये क्लिप देखो। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ये माफी क्यों मांगी? गाली देना कोई क्राइम नहीं है, और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। बेसिक चीजें तो पढ़ लेते हैं। बीएनएस धारा 356 और बीएनएस धारा 352 के अंतर्गत 2 साल की जेल भी हो सकती है। वैसे जब आपके हिसाब से गाली देना, इंसल्ट करना कोई अपराध नहीं है, तो जब आप जैसे लोगों को सीजीआई ने कॉकरोच बोला तो आपको बुरा क्यों लगा? और आपने तो कॉकरोच जनता पार्टी ही बना ली, माफ कर देते उन्हें। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश के युवा को बेरोजगार कॉकरोच बोला। ये देश के युवा का अपमान है। देश में बहुत से लोग हैं जिनके पास स्किल नहीं है, टाइम पास करना, फालतू काम करना, लौंडियाबाजी करना, नशे करना, ऐसे लोगों को बोले थे वो। अब आप ये वाली क्लिप्स देखो। ये भजन करने वाली बच्ची है, ये राम राम सीताराम बोलने वाली बच्ची है। ये किस हिसाब से भजन करने वाली लग रही है बताओ? उसने माफी तो मांग ली ना। गाली देते समय नाक में नोज पिन पहनी है, बाल के कलर अलग हैं, कम से कम मेकअप करके सॉरी बोलती। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये वही है या कोई दूसरी। देख लो मोदी कितना बड़ा तानाशाह है। मोदी जी आपको इतने बड़े तानाशाह लग रहे हैं, अगर योगी जी पीएम बन जाए तो आप लोग तो उन्हें गुंडा ही साबित कर दोगे। खैर, कंगना रनौत ने भी ऐसे गाली देने वालों को धोया है। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? मोदी हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ा दे, आप लोग कुछ नहीं बोलोगे। बीजेपी वाले हनुमान जी को जुलूस के आगे डांस करा दे, आप लोग कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन जब हम लोगों से छोटी सी गलती हो जाए तो आप लोग हमें टारगेट करने लगते हो। वाह, ऐसी वीडियो देखकर मेरा खून खौलता है। अगर ऐसा ही रहा ना तो बीजेपी हारेगी बहुत जल्द। बीजेपी इज अ न्यू कांग्रेस। अब आ चुके हैं हमारे पॉडकास्ट में पप्पू जी। तो सर, आप जंतर मंतर पहुंच गए थे स्टूडेंट्स के लिए, झारखंड क्यों नहीं जा रहे हो? मैं विभीषण नहीं हूं जो अपनों से गद्दारी करे। खून का रिश्ता है मेरा। मैं
दोगला नहीं हूँ। थोड़ा जल्दी बोलोगे, बड़ा धीरे धीरे बोलते हो। जेपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक इसलिए कराता हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स आलू से सोना निकाल सके। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि तुम राहुल जी को सपोर्ट क्यों नहीं करती। अब आप बताओ, जिस देश का विपक्ष ही आपके जैसा हो तो हम सपोर्ट भी करके करेंगे क्या? आप बेरोजगार हो। अगर मैं आलू से सोना निकालता हूं तो आप जैसे लोग रोजगारी कर पाएंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये मेरा वादा है। सर, आपसे झारखंड नहीं संभला जा रहा। आप पीएम बनने का सपना देखते हो, देश कैसे संभालोगे? देश संभलेगा जब मैं आलू से सोना निकालूंगा और देश को सोने की चिड़िया बनाऊंगा। एक वीडियो में प्रियंका गांधी बोलती हैं कि पिछले 10 सालों में 750 करोड़ स्टूडेंट्स पेपर लीक से परेशान हुए हैं। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, जबकि आंकड़े 7.5 करोड़ ही हैं। इसका मतलब बीजेपी वालों ने गूगल से बोलकर आंकड़े हटवाए हैं। ये सब गोदी मीडिया है। मेरी बहन कभी गलत नहीं बोल सकती। सर, आप व्हाइट टी शर्ट क्यों पहनते हो? क्या आप विधवा हो? नहीं, मेरी शादी हुई है। मैं विधवा नहीं हूं।